आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारी क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। अब भैया ये वाली स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी डोमिनेंट नहीं है और ये कीस्टोन भी नहीं है, लेकिन ये करती है लिंक का काम। क्रिटिकल का मतलब होता है कि यो लिंक जो टूट गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि ये क्या करते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग नेटवर्क स्पीशीज, इन सपोर्टिंग नेटवर्क स्पीशीज। नेटवर्क स्पीशीज कौन सी होती हैं भैया, बाकी स्पीशीज जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो उनको जोड़ने का काम करता है, ये लिंक का काम करता है बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स कौन से होते हैं अभी बताता हूँ। पोलिनेटर्स, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं, डिस्पर्सल एजेंट्स, डिस्पर्सल एजेंट्स। और इसी प्रकार से बाकी जो ये क्या करते हैं, ये लोग न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स या क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन या सर्कुलेशन करते हैं। अभी समझाते हैं क्या मामला है, एब्जॉर्प्शन या सर्कुलेशन। चलिए ध्यान दीजिए। पोलिनेटर्स वो होते हैं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पौधे हैं ना, इनमें फल लगते हैं। फल कैसे लगते हैं मालूम है? फल तब लगते हैं जब फूल पर भंवरा पोलिनेटर लेकर के आता है। वो क्या काम करता है, पोलिनेटर का काम करता है, यानी कि पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, मेल फ्लावर से उठाएगा और फीमेल वाले की ओवरी पे रख देगा। ठीक है, यानी कि जैसे इंसानों में शुक्राणु मादा के अंडों में तक पहुंचता है, उसी प्रकार से पौधों में भी लिंग होते हैं, मेल फीमेल होते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो स्पर्म कह लो एक तरीके से, और उनको फीमेल ओवरी तक पहुंचाने का काम करते हैं कौन, पोलिनेटर्स। यानी कि भंवरे हो गए, तितलियां हो गई, ये फूलों में रिप्रोडक्शन कराते हैं। इसी प्रकार से हवा से भी रिप्रोडक्शन होता है। हवा चली, पोलन ग्रेन उड़ के मेल से फीमेल पे पहुंच गया। समझ गए? तो ऐसी स्पीशीज, अब हवा को स्पीशीज मत समझ लेना, ठीक है, लेकिन बाकी जो रह गए, तो ऐसी स्पीशीज जो इस काम को फैसिलिटेट करती हैं उनको क्या कहते हैं, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। अगर वो खत्म हो जाए, अगर बटरफ्लाई खत्म हो गई, भंवरे खत्म हो गए, मधुमक्खियां खत्म हो गई, तो बताओ फिर ये फ्रूट उगेगा ही नहीं। मतलब आप जो सरसों का खेत है तो वहाँ पे सरसों लगेगी ही नहीं। ठीक है, बात समझ गए? और क्रिटिकल लिंक स्पीशीज में और भी बतेरे एग्जाम्पल हैं, तो हम यहाँ पर फिर भी टाइप कर लेते हैं, हमें कुछ और अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओ तेरी भैंस, ये तो बहुत बड़ी है। यहाँ पर मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भी हमारे पास जो है बहुत खतरनाक क्रिटिकल लिंक स्पीशीज आई हुई है। और मैं दिखाऊं अगर तो कैसे दिखाऊं, कहाँ गया, हाँ स्टॉप। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मेरा कैमरा इधर से इधर, कहाँ गई स्पीशीज, हाउस। तो ये क्रिटिकल लिंक स्पीशीज जो आपको दिखाई दे रही है, किताब पढ़ने आई है, ये भी कुछ ना कुछ पढ़ के जाएगी आज, आप लोगों के साथ क्लास अटेंड कर रही है। आप देख सकते हैं, हालांकि ये बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो खैर ठीक है भाई, दो दो सींग भी हैं बहुत खतरनाक से। चलिए, तो आज इनको पढ़ा दिया जाए सारी स्पीशीज सर यहाँ ना बायोडाइवर्सिटी। राम की गाय बोल रहा है ने। अच्छा चलो ठीक है, तो राम की गाय आज पढ़ के जाएगी क्लोस्कन। चलिए ठीक है भाई, ओके। तो मैं तो डर ही गया था, मैं कहा क्या हो गया हो। हाँ चलिए, आवाज भी आ रही है मेरी साथ में कि नहीं आ रही है? आ रही है, ओके ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ब्रॉडकास्ट बंद हो गया क्या?
कुछ गड़बड़ हुई? लेट इट स्टार्ट अगेन। हाँ ठीक है। तो राम की गाय के दर्शन आप सब लोगों ने कर लिए। तो चलिए भाई, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज की हम बात कर रहे थे। तो पोलिनेटर्स के रूप में या एक एक और एग्जांपल चलो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एक एग्जांपल होता है माइकोराइजा। एग्जांपल देते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज का, माइकोराइजा। अब ये माइक्रोराइजा क्या चीज़ है? आप लोगों ने देखा हो कि घर में जो घास होती है या कोई भी पेड़ पौधा होता है, तो उसकी जब जड़ों को हम खोदते हैं तो वाइट वाइट सा जाला मिलता है। देखा है? सभी लोगों ने नोट किया होगा जो थोड़ा बहुत भी प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एक वाइट वाइट सा जाला मिलता है, उसको कहते हैं माइक्रोराइजा। उसका काम पता है क्या है? उसका काम है कि प्लांट का जो वो फंगई है, एक्चुअल में तो क्या है, वो एक फंजाई है। उसका काम ये है कि प्लांट को पानी की जरूरत होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल की जरूरत होती है, जैसे फॉस्फोरस की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा माइकोराइजा। ठीक है, उससे क्या होगा, यानी कि जड़ें और ज्यादा फैल जाएंगी। तो उससे क्या होगा, प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये रहा, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हो, ये देखिए यहाँ पर ये जाला फैल गया। तो इसके फैलने से क्या हो गया, वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ज़्यादा मिलने लग गए, क्योंकि ये एक टाइप से प्लांट की जो जड़ है ना, जड़ों का एक्सटेंशन बन गया। ठीक है, तो घास में यदि आप लोगों के घर पे अगर घास बोना चाहते हो, तो घास में क्या करो, माइकोराइजा को ज़्यादा फैला दो, नीचे क्या करो, माइकोराइजा को इंट्रोड्यूस करा दो। उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, विद माइकोराइजल फंगी और विदाउट माइकोराइजल फंगी। तो ये लेफ्ट वाला देखिए आप, घास में नीचे ये जाला बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसकी वजह से क्या है कि रूट जो है, ये जो घास है, घास की रूट को बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो पानी जितना बढ़िया मिलेगा उतनी अच्छी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। और विदाउट माइक्रोराइजल फंगी वाले में क्या होता है, ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। दोनों का अंतर आप लोग समझ पा रहे हो ना। और इस घास का एक क्या बोलते हैं, विजिट कर लेते हैं, शायद यहाँ पर अच्छे से हमें कोई पिक्चर मिल जाए तो बेटर क्लैरिटी आप लोगों को हो जाएगी। ये देखो, तो माइकोराइजल फंगी जिनमें होता है उनमें ग्रोथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ये दोनों का डिफरेंस देख लो भाई जल्दी से। लेफ्ट वाली पिक्चर में क्या है, माइकोराइजल फंगी नहीं है। राइट वाली घास में क्या है, माइकोराइजल फंगी है। तो फिर क्या होगा, प्लांट के पास न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचेंगे, जड़ें ज़्यादा फैली रहेंगी, पानी को, आयरन को, फॉस्फोरस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ गए? तो ये क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें फंगई को भी हेल्प मिल जाती है और प्लांट को भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो आवश्यक हैं, क्रिटिकल है, जो ना हो तो भैया दिक्कत हो जाए। ठीक है,